हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं बात करने वाला हूँ जेएनएम वर्सेस बीएससी नर्सिंग। क्या जेएनएम में एडमिशन लेना चाहिए या बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहिए? 12th के आप स्टूडेंट हो या 12th कर चुके हो, बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, कॉमर्स के स्टूडेंट हो, मैथ के स्टूडेंट हो, कौन नर्सिंग में एडमिशन ले सकता है, कौन जेएनएम कर सकता है, कौन बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले सकता है? क्या दोनों कोर्स सही है या इन कोर्स में जाना एक धोखा है? सारा सब कुछ इस वीडियो में आपको क्लियर करने वाला हूँ। तो चैनल पर पहली बार तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फटाफट से। सो फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बीएससी नर्सिंग कोर्स की फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ साइंस एंड नर्सिंग डिग्री। एंड फ्रेंड्स, जेएनएम की होती है जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी। ये दोस्तों जो हमारा बीएससी नर्सिंग का कोर्स है वो प्रॉपर हमारा 4 साल का कोर्स रहने वाला है। एंड हमारा जो जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी जेएनएम का कोर्स है वो प्रॉपर हमारा 3 साल का कोर्स रहने वाला है। अब मैं आपको बताऊंगा कौन सा कोर्स में आपको एडमिशन लेना चाहिए, किस कोर्स में एडमिशन नहीं लेना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा नर्सिंग का यानी कि नर्सिंग का फील्ड है वो एक सेवा का फील्ड है। आपको पेशेंट की, लोगों की सेवा करने का मौका मिलता है। 12th के स्टूडेंट हो और आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो तो बीएससी नर्सिंग में कोर्स में एडमिशन वही बच्चा लेगा जिसके 12th में सब्जेक्ट बायोलॉजी है। जो जेएनएम कोर्स है वो दोस्तों कोई सा भी स्टूडेंट कर सकता है जिसके 12th में बायोलॉजी सब्जेक्ट हो या ना हो, मैथ का स्टूडेंट हो, आर्ट्स का स्टूडेंट हो, कॉमर्स का स्टूडेंट हो। अगर आप जेएनएम करने के बाद 2 साल का पोस्ट बेसिक नर्सिंग का कोर्स कर लेते हो तो आप बीएससी नर्सिंग के इक्वल हो जाते हो। यानी कि अगर आप 3 साल का कोर्स करने के बाद 2 साल का और एक्स्ट्रा कोर्स कर लेते हो तो आप बीएससी नर्सिंग के बराबर हो जाते हो। यानी कि टोटल मिला के 5 साल का कोर्स हो जाएगा। और जो हमारे बीएससी नर्सिंग का कोर्स है वो प्रॉपर हमारे 4 साल का कोर्स रहने वाला है। अब मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार आपको इसमें एडमिशन लेना होगा, किस प्रकार आपका एडमिशन होगा। अगर आप बीएससी नर्सिंग करने की सोच रहे हो एंड 12th के स्टूडेंट हो तो आपको स्टेट का एग्जाम देना पड़ता है। राजस्थान का आरयूएचए, यूपी सेनेट, यूपीएन, एम्स का अगर आप एग्जाम देना चाहते हो तो एम्स बीएससी नर्सिंग का फॉर्म निकल चुका, भर दीजिएगा जो भी गर्ल्स करना चाहती हैं बीएससी नर्सिंग एम्स से। और जो हमारा जेएनएम का कोर्स होने वाला है उसमें आप 12th के परसेंटेज के बेस पर आपको एडमिशन मिलेगा। यानी कि 12th में आपकी कितनी परसेंटेज है, अच्छी परसेंटेज होगी तो कॉलेज मिल जाएगा, नहीं होगी तो नहीं मिल पाएगा। क्या इसकी एज क्राइटेरिया रहने वाला है 17 से लेकर के 35 साल के। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको इजीली दोनों कोर्स में एडमिशन मिल जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा बीएससी नर्सिंग कोर्स है वो डीप थ्योरी एंड प्रैक्टिकल नॉलेज, मेडिकल साइंस की नॉलेज एंड लेटर बेस पर काम करने वाला कोर्स है। और जो हमारा जो जेएनएम का जो कोर्स रहने वाला है वो हमारा प्रैक्टिकल बेस, स्किल बेस एंड फ्रेंड्स बेसिक मेडिकल नॉलेज के ऊपर रहने वाला है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ किसमें जॉब अपॉर्चुनिटी अच्छी है। अगर आप बीएससी नर्सिंग कोर्स कर लेते हो, 12th के स्टूडेंट और बायोलॉजी सब्जेक्ट है तो बीएससी नर्सिंग में कोर्स में एडमिशन जरूर लीजिएगा। अब किसमें कितना अच्छा स्कोप रहने वाला है, देखिए। अगर आप बीएससी नर्सिंग कोर्स कर लेते हो तो आप एक टीचर बन सकते हो ट्यूटर के तौर पर। बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज होगा उसमें ट्यूटर के तौर पर काम कर सकते हो। अगर आप एमएससी कर चुके हो तो गवर्नमेंट जो कॉलेज होते हैं नर्सिंग में उसमें आप इजीली पढ़ा सकते हो। जो हमारा जेएनएम का कोर्स रहने वाला है मोस्टली आपको क्लिनिकल तौर पर काम करने पड़ेगा। इसमें ट्यूटर जब भी बढ़ेंगे जब आप 2 साल का डिप्लोमा कोर्स कर लोगे पोस्ट बेसिक नर्सिंग का। एंड फ्रेंड्स, जो हमारा एम्स का बीएससी नर्सिंग, एम्स में जो नॉट सेट के लेवल में एग्जाम में करते हैं नर्सिंग ऑफिसर की, उसमें बीएससी नर्सिंग वाले स्टूडेंट हो एंड जेएनएम स्टूडेंट वालों से एक प्रॉब्लम होती है। अगर आप जेएनएम के स्टूडेंट हो तो 2 साल का आपको कोर्स करना पड़ेगा एंड आपको कुछ हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा तो आप एडमिशन ले सकते हो। यानी कि जेएनएम करोगे तो आपको एक्सपीरियंस की उसमें बहुत जरूरत पड़ने वाली है। अब इसमें देखिए बीएससी नर्सिंग कोर्स में क्या स्कोप रहने वाला है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब लग जाते हो तो आपकी 25 से लेकर के 40,000 एंड 40 से लेकर के 80,000 तक इजी सैलरी पहुंच जाती है। अगर आप एम्स जैसे बड़े हॉस्पिटल में काम करते हो तो आपकी 75,000 75,000 से सैलरी स्टार्ट होती है। एंड जो हमारे नर्सिंग के जो हमारे होने वाले जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी के स्टूडेंट है, अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम देते हो और उसमें आपकी जॉब लग जाती है तो 15,000 से लेकर के 25,000 तक, अगर 25 से 40 तक ये आपकी मिनिमम एंड मैक्सिमम रहने वाली आपकी सैलरी। अब मैं आपको बताऊंगा आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए और कौन सा कोर्स नहीं करना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप 12th के स्टूडेंट हो, 12th आपकी पास हो चुकी है, 12th ड्रॉपर बच्चे हो तो आपको क्या करना है। अगर आप बायोलॉजी के प्रॉपर स्टूडेंट हो तो मैं आपको गाइडेंस दूंगा बीएससी नर्सिंग में कोर्स में एडमिशन लीजिएगा। आपको एग्जाम देनी पड़ेगी हर राज्य की। राजस्थान के फॉर्म में आरयूएचएस लेगा, सीयूटी का, वो 1 अप्रैल से चालू हो जाएगा। अगर आप अदर राज्य के स्टूडेंट हो तो आपके राज्य में फॉर्म निकलेंगे, उसको भर दीजिए। यानी कि अगर आप टोटल मिला के बायोलॉजी के स्टूडेंट हो 12th में तो आपको बीएससी नर्सिंग की कोर्स करना चाहिए।
है ना, बेकार, यानी कि जीएनएम कोर्स भी बहुत अच्छा। अगर आप 2 साल के बाद इस कोर्स पोस्ट बेसिक नर्सिंग कर लेते हो तो टोटल मिला के आप बीएससी नर्सिंग इक्वल हो जाते हो, यानी कि टोटल मिला के दोनों कोर्स अच्छे हैं। सब्जेक्ट ऊपर डिपेंड करता है, अगर टोटल मिला के बायोलॉजी के स्टूडेंट तो बीएससी नर्सिंग करनी चाहिए, अगर अदर सब्जेक्ट आपके पास तो जीएनएम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये नॉलेज कैसी लगी, इस वीडियो को शेयर करिएगा। मिलता हूँ कुछ अगला टॉपिक के साथ, जब तक के लिए